नमस्कार प्रिय मित्रों, हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और ये समस्या विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी है कि कुछ विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन समय पर उन्हें पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं रहता। हम जो भी पढ़ें हमें अच्छी तरह से याद रहे, हम कम भूलें और जो ज़रूरत पड़े तो हमें सब कुछ मौके पर याद हो जाए। इस समस्या का समाधान करने के लिए आज मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। यदि आप उनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही आप कम से कम भूलेंगे और आपको पढ़ा हुआ बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगा। जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो आप अपने इष्ट देवता का मन ही मन 2 मिनट स्मरण जरूर कर लें। आप चाहे जिस धर्म के हों, इसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने इष्ट देवता का स्मरण कर लें और विशेष करके जो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, बौद्ध धर्म से, वह लोग भगवान श्री गणेश जी के नाम का स्मरण कर लें। और भगवान श्री गणेश जी के 12 नामों का स्मरण कर लें तो कहते हैं कि बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जब पढ़ने बैठें तो मन को एकाग्र कर लें और शनि भगवान के भी मंत्र का ओम सम शनैश्चराय नमः, ओम सम शनैश्चराय नमः का 3 बार उच्चारण कर लें और शनि भगवान से प्रार्थना करके, हे शनि भगवान, मैं जो भी पढ़ूं वो मुझे याद हो जाए, मौके पर मेरा काम दे पढ़ा हुआ, और मुझे कोई चीज़ जो है समस्या ना आए, मैं जो पढ़ूं वो मुझे याद हो जाए। आप मुझ पर ऐसी कृपा करना, ये शनि भगवान से प्रार्थना कर लें। इसके बाद अध्ययन शुरू कर दें। फिर जो है अध्ययन करने के बाद जो है फिर भगवान शनिदेव का नाम लें और इसके बाद अध्ययन को बंद करें। यदि पढ़ने में मन न लग रहा हो तो तुरंत आप विषय को बदल दें। जो किताब पढ़ रहे हैं उसको आप बदल दें, दूसरी विषय किताब को पढ़ना प्रारंभ कर दें। और फिर इस तरह से अगर मन न लगे तुरंत बदलें। और जब नींद आने लगे तो ज़बरदस्ती नहीं जागना चाहिए, उस समय आप तुरंत सो जाएं और जब नींद खुले तब फिर से पढ़ना आप आरंभ कर दें। और एक चीज़ विशेष बात और है कि जब आप पढ़ें तो जो चीज़ करते आपने पहली बार पढ़ा उसको थोड़ी देर बाद आप दोहरा लें। उसी दिन दोहरा लें तो और बढ़िया, अगर न दोहरा पाएँ तो 2-3 दिन में उसको दोहरा लें तो वो थोड़ा पक्का हो जाएगा। और फिर क्या करें, उसको 10 दिन में फिर दोहरा लें, इसके बाद महीने भर में। तो कम से कम जो आप पढ़ें उसको कम से कम तो 3 बार दोहरा लेंगे तो वो ज्ञान पक्का हो जाएगा। कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। जब अभ्यास करेंगे सबसे बड़ा तरीका ये है कि चाहे इतना मंदबुद्धि व्यक्ति हो, क्या कहते, यदि वो अभ्यास करने लगेगा तो उसको सब कुछ याद हो जाएगा। वाल्मीकि जी महामूर्ख थे, लेकिन जब उन्होंने राम राम का जप करना शुरू कर दिया तो फिर उन्होंने उस राम जप के प्रभाव से 24,000 श्लोकों वाली 7 कांडों से युक्त रामायण लिख डाली। तो अभ्यास में बड़ी शक्ति है। जो चीज़ क्या कहते हैं हमको ना आए याद, बहुत कम बुद्धि है, तो उसको हम 2 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें तो हमको याद हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब क्या कहते हैं हम पढ़ें तो हम प्रारंभ में ओम का उच्चारण करें 3 बार, फिर अपने इष्ट देवता का 2 मिनट स्मरण करें और इसके बाद ओम सम शनैश्चराय नमः मंत्र को 3 बार पढ़ें और शनि भगवान से प्रार्थना करके, हे भगवान, जो मैं पढ़ूँ वो मुझे याद हो जाए, कोई समस्या ना आए और मौके पर मेरा पढ़ा हुआ सब काम दे। ये सारी बातें जो है ध्यान में रखेंगे और अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से जो आप पढ़ेंगे वो याद रहेगा। कभी कभी हमने देखा है कि कुछ बच्चे जो है क्या कहते हैं 1 बार पढ़ लें, उनको तुरंत सब कुछ याद हो जाता है, भूलते नहीं। कुछ बच्चे 2 बार पढ़ते हैं, 10 बार पढ़ें तब भी भूल जाते हैं। तो ये समस्या सबके लिए अलग अलग है। लेकिन चाहे इतना मंदबुद्धि व्यक्ति क्या कहते हो, प्राणी हो मंदबुद्धि, लेकिन यदि वह
ओम का उच्चारण कर लेगा, भगवान श्री कृष्ण के 12 नामों का स्मरण कर लेगा, फिर शनि देवता से प्रार्थना कर लेगा, तो उसको जो कुछ पढ़ेगा वो सब याद रहेगा। भगवान श्री कृष्ण गणेश के 12 नाम क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। कि सजयति सिंधुरवदनो देवो यत् पादपङ्कज स्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशिनाशयति विघ्नानां सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो कि विघ्ननाशो विनायकः कि धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना 12 नामानि या फटे पठे शृणुयादपि कि विद्यारम्भे च विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ये अगर आप पढ़ लें तब भी बहुत अच्छा। और अगर क्या कहते हैं आपको ये जो है नहीं पता लग नहीं याद हो रहा है कैसे, तो मेरा YouTube पर एक वीडियो पड़ा हुआ है संकट नाशन श्री गणेश स्तोत्र। एक YouTube पर मेरा वीडियो पड़ा है संकट नाशन श्री गणेश स्तोत्र, उसको आप सुन लें, 3 मिनट का है। तो उसका आपको चमत्कारिक प्रभाव दिखाई पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई देगा। तो 3 बातें आपको ध्यान रखना क्या है कि जब आप पढ़ने बैठें तो ओम का 3 बार उच्चारण करें, भगवान श्री गणेश के 12 नामों को स्मरण कर लें, या फिर अगर भगवान गणेश को नहीं मानते हैं तो आप अपन इष्ट देवता का जो भी आप मानते हैं उसका 2 मिनट स्मरण करें। फिर जो है भगवान शनिदेव से प्रार्थना करें कि हे भगवान मैं जो पढ़ूँ वो मुझे याद हो जाए, मैं न भूलूँ, ऐसी आप मुझ पर कृपा बनाए रखें। और इसके बाद क्या करना, शांत मन से कहते पढ़ना है। जब कहते नींद आ जाए तो आप सो जाएं, अगर न मन लगे तो आप तुरंत विषय को बदल दें, कोई दूसरा विषय पढ़ना शुरू कर दें। ये चीज़ें फिर से बता रहा हूँ। तो जो है उसका बड़ा प्रभाव और अभ्यास कर लेना है। जो चीज़ कहते एक बार में समझ आए दोबारा, और जब आप पढ़ें तो उसके रहस्य को समझते हुए पढ़ेंगे। जब कोई चीज़ कहते पढ़ेंगे तो उस वाक्य को पढ़ते उसके रहस्य को जब समझने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ जो है आपके दिल में बैठती जाएगी और आपके दिल में टिकेगी, मन में टिक जाएगी। आप क्या करेंगे, रहस्य को समझते हुए पढ़ें। जो भी वाक्य कहते आप पढ़ेंगे क्या करेंगे, जैसे क्या कहते हैं संस्कृत पढ़ें या हिंदी पढ़ें, कह दिया कि सतगुर हम सूरीझ करही एक कहा प्रसंग बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। अब इसको हम पढ़ेंगे सतगुरु सच्चे गुरु, हम सु मैंने हमसे रीझ कर प्रसन्न होकर। तो अब उसको रहस्य समझेंगे कि अगर हम सच्चे गुरु हमसे प्रसन्न हो गए तो हम रहस्य को याद करेंगे कि आखिर क्यों प्रसन्न हो गए। तो अब जब हम कुछ पढ़ेंगे तो उसके रहस्य को अगर समझते चलेंगे तो हमको आसानी से याद हो जाएगा। तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे आशा है कि आप जो कुछ पढ़ेंगे आपको आसानी से याद होता रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि कुछ चीज़ें ऐसी जिनको रटना पड़ता है, जो चीज़ें ज़्यादा कठिन है उनको आप कम 10, 20, 25 बार पढ़ेंगे, 50 बार, तो आपको अपने आप को याद हो जाएंगे, ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।